हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल डायग्राम और होमो एंड लूमो गैप, एनर्जी गैप। देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बन रहा था और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बन रहा था। अब अगर हमारे पास जैसे कोई भी ऐसा कोई रिएक्टेंट है और हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहाँ रिएक्ट करेगा? इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये एक्स के पास इसको सब्स्टिट्यूट कर दे या फिर ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर ले। तो इसको हम होमो लूमो गैप के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो, अब हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये कहाँ अटैक करेगा? या तो ये क्या करेगा कि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, जो कि कहाँ होगा? ये एक्स है, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इससे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। या तो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो ये इसको रिप्लेस करा देगा, या फिर ये क्या करेगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को यहाँ से रिलीज करा लेगा। तो पॉसिबिलिटी है आपके पास। होमो लूमो गैप के अकॉर्डिंग होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम क्या करेंगे, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखेंगे। एमओटी को आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, साई 1 साई 2 दो साई है फंक्शन है, जब हम इनको ऐड करते हैं तो हम उनको क्या लिखते हैं, साई 1 प्लस साई 2, जिससे बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं आपके पास, जहाँ पे साई स्क्वायर dx क्या होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। या फिर हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिनको हम क्या लिखते हैं, साई 1 माइनस साई 2, और ये क्या बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जहाँ पे साई स्क्वायर dx क्या होती है, 0 होती है, राइट। अब हमें पता है कि जब आपके पास ये कार्बन है, 4 इसके ऑर्बिटल है, वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, और एंटी बॉन्डिंग इसके पास एम्पिटी होंगे, वो क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे कार्बन के पास। और जो न्यूक्लियोफाइल है इसका हम क्या करते हैं, हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉन रिच है उसका हम होमो यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का हम हमेशा लूमो यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कार्बन के केस में और यहाँ पे बना के देखें, तो ये हो गया हमारे पास कार्बन के लिए, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे हम ले वाई के केस में कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जो ऑर्बिटल होगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, दिस इज कॉल्ड होमो। ये फिल्ड है, कार्बन के केस में एम्पिटी कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ एंटी बॉन्डिंग, ये इसको हम क्या बोलेंगे, लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, इस ऑर्बिटल में। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस गैप पे, जो ये HL गैप जिसको बोलते हैं, होमो लूमो गैप बोलते हैं, ठीक है। ये गैप होता है, इस पे डिपेंड करता है। अब देखो, हमें पता है कि जो हमारे पास साई स्क्वायर dx है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जैसे हमारे पास सपोज कार्बन और X है, कार्बन के साथ X लगा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के होते हैं वो कहाँ पे ज्यादा होते हैं, X की साइड, राइट। ये इधर नेगेटिविटी की वजह से ये इधर डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहीं पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, वहीं पे साई स्क्वायर dx मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बरीड रहते हैं, और जो आपके एंटी बॉन्डिंग है वो किधर होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की साइड होगा। इसका मतलब बॉन्डिंग इसके कहीं बीच में होगा और एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो स्लाइटली डिस्प्लेस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये यूनिट थी, लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ आती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड में रहते हैं, ठीक है। अगर इसे ही हम कार्बन और हाइड्रोजन के केस में देखें, तो वहां पे क्या होगा, ये जो बॉन्डिंग के ऑर्बिटल है ये इसके कंपेरेटिवली लेस इसके साइड होंगे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगी, ये ऐसे होगी इसके कंपेरेटिवली। और ये जो डिस्टेंस होती है d, ये हमेशा क्या होती है, इसके पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसकी है, ये है Cx की डिस्टेंस है, ये Ch की डिस्टेंस है। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम एंटी बॉन्डिंग की देखें, एंटी बॉन्डिंग के केस में देखें, तो हमेशा किसकी ज्यादा होती है, Cx की, और सॉरी Ch की, ठीक है। Ch की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार Cx, ठीक है। तो अब देखो, जब हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये ऐसे ऑर्बिट है, H X इधर लगा देते हैं H, इसका एंटी बॉन्डिंग किधर होगा, कार्बन की तरफ, Cx का एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, और इसका कहाँ होगा, हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि ये कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन।
तो इसका एंटीबॉन्डिंग ये किसका CH, सिग्मा स्टार CH है, और ये क्या है CX, सिग्मा स्टार CX। अब जो Y आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करे या इसमें डोनेट करे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेरेटिवली ग्राफ होमोल्यूमो के लिए बना के देख लेंगे। ये है बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ पे Y है और यहाँ हम बना लेते हैं इसके केस में। अब देखो, क्योंकि हमने पढ़ा ये जो कार्बन है, अभी अभी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस CH का पोटेंशियल एनर्जी गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ये जो गैप है इसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे डिस्टेंस से। तो ये देखो ये ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये होमो है इसका, ये फील्ड है सब, ये होमो है, या तो ये इसके एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इसके एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, लेकिन ये एनर्जी गैप कम है, HL गैप लो होने की वजह से ये इजिली इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। लेकिन अगर तो फिर ये जो रिएक्शन होगी ये कैसे होगी, ये इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये X यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Y, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इसमें करेगा, तो ये क्या करेगा, H को रिलीज करा लेगा और आपके पास बन जाएगा ये X, ये इसको रिलीज कराएगा, ये बोन यहाँ और ये X बाहर, तो ये आपके पास एल्किन बनती है। जबकि ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रही है ऐसी, और रेजोनेंस भी, मतलब ये ज्यादा स्टेबल थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर हम Y या तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, कल भी हमने पढ़ा था, रिएक्शन मैकेनिज्म के वो वीडियो में हमने देखा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो Y है ये दोनों पाथ फॉलो कर सकता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो इनका गैप है वो लो हो जाता है, ओके। तो या फिर हम क्या करें, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी हम टू टाइप से लेते हैं, एक कवर्ड होता है जैसे कि H2O है, लोन पेयर NH3 है, इनको कवर्ड बोलते हैं, या फिर नेक्ड होते हैं जिनपे चार्ज होता है, जैसे OH नेगेटिव लिया, ठीक है, OR नेगेटिव, तो ये हाई एनर्जी, इनका जो होमो होता है ये हाई एनर्जी के होते हैं यहाँ पे। अब इसकी एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो ये गैप भी अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप कवर चार्ज लेते हो तो ये एनर्जी गैप, ये होमो की एनर्जी बढ़ जाती है, लूमो की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो ये बढ़ने की वजह से ये गैप अपने आप कम हो जाएगा, तो ये दोनों पाथ फॉलो कर सकता है, ठीक है। या फिर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस को करा सकते हो, आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ओके। दैट्स